नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आपको थंबनेल में जैसे कि मैंने बताया कि 4 जून वो एक महत्वपूर्ण डेट है, महत्वपूर्ण तिथि है, जिस डेट में यदि आपको ये कहा जाए कि इंडियन अलायंस की सरकार बनती है या फिर बीजेपी की सरकार बनती है, दो में से किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी और देश में राज करेगी। उस दिन का इंतजार हर एक वर्ग, हर एक जॉब पर्सन, हर एक गवर्नमेंट जॉब पर्सन जो भी जहां काम करते हैं, हर देश की हर एक जनता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि देखिए, देश में यदि बीजेपी की सरकार आती है तो उसका कुछ नया असर पड़ेगा हमारे देश की जनता के ऊपर, और यदि इंडियन अलायंस की सरकार बनती है तो उसका अलग असर पड़ेगा हमारी देश की जनता के ऊपर। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है कि ग्राम चौकीदार भाइयों के ऊपर यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या असर होगा, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होने वाले हैं, और यदि इंडियन अलायंस की सरकार बनती है तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होने वाले हैं, डिटेल में आज आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा अंत तक। यदि आपका चैनल पे आना पहली बार हुआ है तो इस तरह की मोर डिटेल पाने के लिए, अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बात करें 4 जून की, तो 4 जून जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि देश के हर एक नागरिक की जो है तो निगाहें टिकी हुई हैं 4 जून की, जब सुबह काउंटिंग चालू होगी। काउंटिंग जैसे ही चालू होगी सबकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कई सारे लोग बीजेपी की सपोर्ट में हैं और कई सारे लोग जो हैं तो इंडियन अलायंस के सपोर्ट में हैं। आप ही कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं या फिर इंडियन अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात तो हो गई कि बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर इंडियन अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों को किसकी सरकार बनने पे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों की जो सबसे बड़ी मांग थी, पहले नंबर की मांग थी कि ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाया जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि ग्राम चौकीदार भाइयों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, अब दोनों मांगे जो हैं तो इन मांगों को काफी दिनों से ग्राम चौकीदार मांगते चले आ रहे हैं कि हमारी सरकार के द्वारा मांग पूरी की जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया। एक बार मानदेय बढ़ाया गया, वो भी इतना कम बढ़ाया गया जो कि आज की डेट में ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए नाकाफी है। उससे ज्यादा तो एक स्वीपर को सैलरी दी जा रही है सरकार के द्वारा, एक एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विस वाले कर्मचारी को सरकार सैलरी देती है। तो हमारे ग्राम चौकीदार भाई के साथ इतना अन्याय क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा सरकार से। दोस्तों क्या है कि देखिए, हमारे ग्राम चौकीदार भाई जो हैं लगातार निरंतर अपना काम करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अपनी जो है तो धूप हो, छांव हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन वो ग्राम की जो चौकीदारी है, ग्राम की निगरानी है, बराबर करते रहते हैं। तो इतना कम वेतनमान क्यों दिया जाता है आखिर, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतना कम वेतनमान आज 2024 जब दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, सैलरी इतनी ज्यादा लोगों को मिलती है, तो फिर हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों को इतना कम वेतनमान क्यों दिया जाता है। यदि हम डेली मजदूरी की बात करें तो उनको भी इतनी सैलरी एटलीस्ट दी जाती है जिससे कि उनका घर परिवार जो है तो अच्छे से कुशल बसर हो सके। ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ इतना जो है तो दोहरापन क्यों किया जाता है, यह सबसे बड़ी बात थी। अब बात करते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो ग्राम चौकीदार भाइयों को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसका जवाब आप कमेंट्स में मुझे खुद बताइएगा। मुझे इंतजार है आप सभी के कमेंट्स का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं कई दिनों से ग्राम चौकीदार भाइयों से संपर्क में लगातार बना हुआ हूं। तो कई सारे ग्राम चौकीदार भाइयों ने मुझे ये बात कही थी कि हमारा इस सरकार से भरोसा उठ चुका है, हमको अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए, हमको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।
ठीक है। अब उसके विपक्ष में जो पार्टी है इंडियन अलायंस की, अब देखिए यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो इंडियन अलायंस की सरकार बनेगी। सरकार जब बनेगी तो उसके बाद ग्राम चौकीदार भाइयों का जो है तो उनको समर्थन तो मिला है, लेकिन उसके बिहाफ में उनका जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, इस बात को लेके वो भूले नहीं। आप सभी का वेतनमान बढ़ना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब कोई कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में एक नौकरी करते हुए अपनी पूरी 60 वर्ष की आयु जब कंप्लीट करता है तो उसको राज कर्मचारी का दर्जा दे के उसको रिटायरमेंट देना चाहिए। साथ में पेंशन की योजना के तहत पेंशन प्लान जो चलते हैं उनको वो दिया जाना चाहिए। देखिए ये सारी जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ग्राम चौकीदार भाइयों के हित में है। तो देखिए यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव आने वाला है। मोदी जी का अगला टारगेट यदि ये रहता है कि यदि सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो योगी जी जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा जो है तो जितने भी हमारे ग्राम चौकीदार भाई हैं उनका वेतनमान जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। या फिर अब इंडियन अलायंस की सरकार बनती है, यदि इंडियन अलायंस की तरफ से राहुल गांधी को जो है तो पीएम का चेहरा बनाया जाता है, तो उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एक जो घटना घटी थी, होमगार्ड जवानों ने जो हमारे ग्राम चौकीदार भाई के साथ मारपीट करी थी, उस पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई थी और प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रिया आई थी। अब दोनों का देखिए प्रतिक्रिया तो उन्होंने दे दी, लेकिन जब यदि सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उसके बाद उनको जो है वेतनमान बढ़ाकर उनका जो है तो दिल खुश करना चाहिए। उनका जो है तो इस तरह से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों का इतना जो है तो मान रखा जाए, उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। तो देखिए आज के वीडियो में हमने बताया कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, यदि इंडियन अलायंस की सरकार बनती है तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, देश के और भी नागरिक इस बात से जो है तो प्रभावित होने वाले हैं, ग्राम चौकीदार भाई कैसे प्रभावित होंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और साथ में मैं जरूर कहूँगा कि आप किसको समर्थन करते हैं, बीजेपी को करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे बीजेपी की सरकार बने या फिर कांग्रेस की सरकार बने, देश का और हमारी जो हमारी बंधु हैं, जितने भी हमारे समुदाय हैं, सभी का हित होना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ, और यदि आपका चैनल पे आना पहली बार हुआ है तो इस तरह की अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।